हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हार्मोनिक मीन निकालना। अगर हमारे पास कोई सिंपल सीरीज है या कोई डिस्क्रीट सीरीज है या कोई ग्रुप सीरीज है तो उसका हार्मोनिक मीन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके हम न्यूमेरिकल देख लेंगे, जिससे करके हार्मोनिक मीन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिंपल सीरीज की। सिंपल सीरीज यानी क्या? जिसके पास कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। ऐसे सिंपल सीरीज का या डेटा का अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसके लिए हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना होगा, जो कि है स्मॉल एन डिवाइड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 डॉट 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 अप टू 1/xn। यहाँ पे ये जो n है वो हो गए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो न्यूमेरिकल में देखे रखे होंगे, हम काउंट कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे जो x1 x2 डॉट अप टू xn जो है वो हो गए हमारे ऑब्जर्वेशंस, जो भी न्यूमेरिकल में रख के दिए होंगे हमें, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, जिससे करके हमें हार्मोनिक मीन मिल जाए। अब हार्मोनिक मीन का हम ये वाला इक्वेशन भी याद रख सकते हैं, दोनों इक्वेशन सेम है। ये जो नीचे की साइड है 1/x1 प्लस 1/x2 से सिर्फ समेशन ऑफ 1/xi लिखा है और कुछ नहीं। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो इसके बाद का जो सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज वो अच्छे से हमें याद रह जाएगी। अगर ये याद रखते हैं तो ये दोनों सेम ही है ऐसे तो। अब ये जो सिंपल सीरीज है उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है उसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर अ डेटा। डेटा कौन से देके रखे हैं? 11 12 13 14 15। इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अभी हमने देखा n/1/x1 प्लस 1/x2 करके 1/x5। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देख लेते हैं कितने डेटा है, 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 5, तो n बराबर 5 रख दिया। फिर x1 x2 x3 क्या होता है? ये होते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2, ये x3, ये x4 और ये लास्ट वाला x5। बस तो वही लिख देंगे 1/11 प्लस 1/12 1/15। बाद में सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। बाद में इसका आंसर अगर हम करते हैं 5 डिवाइडेड बाई ये तो 12.8303, जो कि होगा ये गिवन डेटा का हार्मोनिक मीन। अब बात कर लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज यानी कैसे सीरीज, कैसे डेटा जिसके पास फ्रीक्वेंसी हो, कुछ फ्रीक्वेंसी हो। और अगर ऐसे डिस्क्रीट डेटा का हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे होगा n डिवाइड बाई समेशन ऑफ fi इंटू xi। अभी सिंपल जो सीरीज थी उसका क्या फॉर्मूला था अगर याद हो तो? हार्मोनिक मीन का वो था हमारा स्मॉल n अपॉन समेशन ऑफ 1/xi था। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ली नहीं थी सिंपल में। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि सिंपल सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी बिना की। यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी साथ की, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये होता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन यहाँ पे ये जो n होगा वो किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ सारी फ्रीक्वेंसी के बराबर। और ये xi क्या होगा? हमारा ऑब्जर्वेशंस होगा। बस यही फर्क है ये दोनों फॉर्मूला में। ठीक है, खाली फ्रीक्वेंसी हम लगा देंगे और स्मॉल n की जगह कैपिटल N कर देंगे, कैपिटल N को बोल देंगे समेशन ऑफ fi। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे कुछ x देके रखा है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी है। साथ में फ्रीक्वेंसी भी है, इसका मतलब क्या हो गया? डिस्क्रीट डेटा हो गया। डिस्क्रीट सीरीज का हमने अभी फॉर्मूला देखा हार्मोनिक मीन निकालने का, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे हमें n चाहिए। सबसे पहले n क्या होता है? समेशन ऑफ सारी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा, तो हम कॉलम बनाएंगे। पहले xi का कॉलम बना देंगे, ये 5 10 15 25 का, ये xi का कॉलम आ गया। बाद में हमें क्या चाहिए? n चाहिए। n क्या होता है? n होता है समेशन ऑफ fi। तो fi का कॉलम बनाना पड़ेगा, ये रहा fi 3 4 6 5 6 2। ठीक है, अब इसमें से हमें समेशन ऑफ fi करना है, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, इसका जो एडिशन होगा समेशन ऑफ fi उसे बोल देंगे और वो किसके बराबर होगा? n के बराबर। तो कितना आ जाएगा ये? n 20 के बराबर। बाद में हमें क्या चाहिए? fi बाई xi, यानी कि हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा fi बाई xi का। ये रहा fi हमारा 3, xi ये रहा 5, 3 डिवाइड बाई 5 6 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 10.4 आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे? ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है, fi बाई xi, जिससे करके हमें ये मिल जाएगा। बाद में क्या करेंगे? सिंपली हमें fi बाई xi का क्या चाहिए? समेशन चाहिए। समेशन यानी ये जो सारे डेटा है हमारे 0.6 से लेके 0.08 सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हम मिल जाएगा समेशन ऑफ fi xi, जो होगा 1.713 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.713, बस डिवाइड कर देंगे, हमें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा डिस्क्रीट डेटा का, जो कि होगा 11.6754।
अब लास्ट सीरीज देख लेते हैं जो कि है ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज यानी क्या, रेंज के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, रेंज के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो। रेंज कैसे दी गई होगी हमें, जैसे कि 0 से लेके 10 दे दिया, 10 से लेके 20 दे दिया, ठीक है, ये हमें रेंज देके रखी होगी। जैसे कि ये x देके रखा है, xi नहीं है, इस पे से हमें xi ढूंढना पड़ेगा। xi कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिखा है xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 15। यानी यहाँ पे हमें xi ऐसे अलग से ढूंढना पड़ेगा। डिस्क्रीट डेटा में क्या था, सीधा xi देके रखा था, न्यूमेरिकल में कैसे, यहाँ पे देखा हमने, ये सीधा xi देके रखा है, ये सीधा xi की वैल्यू देके रखी है। लेकिन ग्रुप डेटा में क्या देके रखा होगा, रेंज देके रखी होगी, तो रेंज पे से हम क्या ढूंढेंगे, xi ढूंढेंगे, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 करके। अच्छा, दूसरी एक बात, इसका फॉर्मूला क्या होगा ग्रुप डेटा का, अगर हमें हार्मोनिक ढूंढना है मीन, तो कैपिटल N डिवाइड बाई fi बाई xi सेम फॉर्मूला होगा जो डिस्क्रीट का हमने देखा। लेकिन फर्क क्या होगा यहाँ पे, फर्क में सिर्फ इतना आएगा कि ये जो xi है वो xi हमें कैसे ढूंढना है, ये इक्वेशन का यूज करके रेंज पे से हमें x का फॉर्मूला ढूंढना, x का आंसर ढूंढना है। और बाकी ये n जो है कैपिटल N वो तो सेम होगा, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। बस यही एक चेंज है डिस्क्रीट और ग्रुप में, कि जो रेंज होगी उस पे से xi ढूंढना है, डिस्क्रीट में xi देके रखा होता है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मार्क्स देके रखे हैं 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 5 स्टूडेंट के मार्क आए 0 से 10 में, 10 से 20 मार्क्स 9 स्टूडेंट के आए। यानी यहाँ पे क्या देके रखा है, रेंज, और रेंज के साथ फ्रीक्वेंसी भी देके रखा है। यानी रेंज के साथ अगर फ्रीक्वेंसी हो तो ऐसे डेटा को हम क्या बोल देंगे, ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा का अगर हार्मोनिक मीन ढूंढना है तो वो डिस्क्रीट डेटा के इक्वेशन जैसा ही आएगा। लेकिन फर्क क्या होगा, ये जो xi होगा वो रेंज पे से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, n क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल fi, ठीक है, वो n के बराबर। यानी हम कॉलम बनाएंगे सबसे पहले तो रेंज की, तो यहाँ पे रेंज की कॉलम बना दी, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20 सारी लिख ली यहाँ पे। बाद में इस पे से हमें क्या चाहिए, xi का वैल्यू चाहिए, तो xi क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अभी देखा 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 30 डिवाइडेड बाई 2 15, ठीक है, ऐसे सबके हम xi भी ढूंढ लेंगे। बाद में ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो fi ये रख दिया 5 9 10 16 4 करके। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए ये वाला n, कैपिटल N, तो समेशन ऑफ fi करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो fi है वो सारे जो डेटा है उसको ऐड करना पड़ेगा, 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 4, समेशन ऑफ fi कितना जाएगा, 44, जिसे हम n बोल देंगे। तो ये जो हमारा n है वो 44 आ चुका है। अब बचा क्या, fi बाई xi, तो क्या करेंगे, एक और नया कॉलम बनाएंगे fi बाई xi का, ठीक है। fi ये रहा 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 1, 9 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा 0.6, 10 डिवाइड बाई 25 इतना, 16 डिवाइड बाई 35 इतना, 4 डिवाइडेड बाई 45 इतना। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए समेशन ऑफ fi xi, यानी ये fi xi जो है सबका हमें सम लेना पड़ेगा, 1 प्लस 0.6 प्लस 0.4 ये और ये, जब हम सम करेंगे तो उसे बोल देंगे समेशन ऑफ fi xi, जो कि होगा 2.5460 के बराबर। तो ये आंसर हमने इसका यहाँ पे रख दिया, डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा आंसर हमें मिल जाएगा 17.2820। सो आई होप ये जो हार्मोनिक मीन का जो वीडियो था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।